अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप लोगों की रेट शीट नहीं आई अभी? सेकेंड ईयर की तो रेट शीट आ गई है। आपके एग्जाम कब से हैं? नहीं पता कुछ? हम पढ़ रहे थे ग्राउंडेड थ्योरी। हमने इसमें पढ़ा था कि कोई फिनोमेना लेके तो एक थ्योरी जनरेट की जाती है एट द एंड। पहली क्वालिटेटिव टाइप रिसर्च की एक टाइप है और इसमें थ्योरी को जनरेट किया जाता है, इसलिए इसको ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। और हमने पढ़ना है मेथड से पढ़ना है इसका हमने आज। सेकेंड ईयर की डेट शीट आ गई है बच्चों। इसका मेथड पढ़ना है ग्राउंडेड थ्योरी का। अच्छा, वो फेक है। चलो फिर वेट करो, वैसे मुझे लगता है आप लोगों की भी अब आ ही जाएगी क्योंकि लॉकडाउन तो अब खत्म हो गए। चलिए, आज हमने पढ़ना था ग्राउंडेड थ्योरी के मेथड से। The basic idea of grounded theory approach is to read a textual database and discover or label variables called categories, concepts and properties and interrelationship। तो इसमें टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा था ये क्वालिटेटिव टाइप है रिसर्च की। तो इसमें हम जो है वो टेक्सुअल डेटाबेस नरेशन देते हैं, वर्ड्स में डाटा देते हैं, फिर इसको कैटेगराइज करते हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। The data do not have to be literally textual, they could be observation of behavior such as interaction and events in a restaurant. Often they are in form of field notes which are like diary entries। तो ये ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेक्सुअल डाटा टेक्स्ट में आए डाटा, बल्कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी हमारे पास डाटा इसमें हो सकता है जो कि फीड नोट की फॉर्म में होगा या फिर डायरी एंट्री। मतलब किसी रेस्टोरेंट में किसी फिनोमेना को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो और वो जो डाटा आप लोगे वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे बेस करेगा। तो इस तरह से भी इसका मेथड है डाटा कलेक्ट करने का। डाटा कलेक्शन ग्राउंडेड थ्योरी का डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑन कॉन्फ्रेंट। इसमें डाटा कलेक्शन और एनालिसिस साथ साथ करते जाते हैं, जैसे जैसे डाटा कलेक्ट करते जाते हैं उसका एनालिसिस भी साथ साथ ही किया जाता है। ऑब्जर्वेशन एंड ऑडियो टेप इंटरव्यू फीड नोट्स। Researchers participate in social groups, observe and record data relevant to study purpose. Broad open-ended questions ask participants to share stories of their experience। तो इसमें ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी होता है। ऑडियो टेप इंटरव्यू भी जो है रिकॉर्ड कर ले किया जाता है, इंटरव्यू बाद में जो है वो उसको एनालाइज किया जाता है। फीड नोट्स भी हो सकते हैं या रिसर्चर जो है वो खुद ऑब्जर्व करेगा किसी भी सोशल ग्रुप में पार्टिसिपेट करके रेलेवेंट डाटा को। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और पार्टिसिपेंट को कहा जा सकता है कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। तो ये सारे तरीकों से डाटा कलेक्शन हो सकते हैं।
एवरीथिंग टू द ग्राउंडेड थ्योरिस्ट इज डाटा। तो जो चीज़ भी वो कलेक्ट करेगा वो डाटा होगी। डाटा आर ऑब्टेन्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, interviews with informants, reading the literature on the study questions एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो ये सारे तरीकों का कॉम्बिनेशन भी, मतलब यहाँ पे इन तरीकों को सेपरेटली यूज करके डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, या कॉम्बिनेशन में भी आप जो है मतलब ऑब्जर्वेशन भी कर लो और इंटरव्यू भी कर लो पार्टिसिपेंट से, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कर लो। ये सारे करके कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। डाटा एनालिसिस कैसे होगा? डाटा कलेक्शन, कोडिंग एंड एनालिसिस अक्सर साइमल्टेनियसली, जैसे कि पहले भी बात की गई कि डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस जो है वो इकट्ठा साथ साथ ही किया जाता है। कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड, अर्ली डाटा रिकॉर्डेड विद वर्ड्स that describe the action in setting, codes get devised and that data recorded, categories developed from the clustering of code. कैटेगरीज आर देन लिंक्ड टू डेवलप अ टेंटेटिव थ्योरी और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर डाटा को कुछ कोड्स दे दिए जाते हैं, उनमें से कुछ थीम निकाले जाते हैं, फिर उन थीम को कैटेगराइज किया जाता है और फिर उन कैटेगरीज का आपस में लिंक देख के तो एट द एंड एक थ्योरी या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना दिया जाता है। ये पहले रिसर्च क्वेश्चन आए, फिर थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, फिर डाटा कलेक्शन, फिर कोडिंग की गई, कोडिंग को आपस में कंपेयर किया गया, फिर कैटेगरीज बनाई गई, फिर कैटेगरीज का आपस में एनालिसिस करके तो एट द एंड जो है वो थ्योरी को जनरेट कर दिया गया। ये पूरा प्रोसेस है ग्राउंडेड थ्योरी का, डाटा कलेक्शन का। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, डाटा कलेक्ट किया, फिर उनको आपस में कंपेयर किया गया, कोडिंग की गई, कोडिंग के बाद कैटेगरीज बनाई गई, कैटेगरीज के बाद उनका आपस में लिंक दे के तो थ्योरी और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बना दिया गया। कंडक्टिंग अ ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी, डिसाइड इफ ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन बेस्ट एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ग्राउंडेड थ्योरी ही बेस्ट सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, या फिर कोई और टाइप ही हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफाई अ प्रोसेस टू स्टडी, seek approval and access, conduct practical sampling, code the data, use selective coding and develop the theory, validate your theory, write a grounded theory research report। तो उसके बाद आप क्या करोगे, अप्रूवल लोगे, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग फिर कंडक्ट करोगे। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग जैसे कि पहले भी बताया गया था कि तब तक डाटा कलेक्ट करते रहते हैं जब तक ये डाटा सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेशन मीन्स कि हमें रिपीटेड आंसर, वही आंसर मिलना शुरू हो जाए जो पहले वाले पार्टिसिपेंट ने दिए थे। तो जब तक कोई न्यू चीज़ मिलती जाएगी डाटा कलेक्शन हम करते जाएंगे, यहाँ तक के चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी तो फिर डाटा कलेक्शन बस कर देंगे। इसको कहते हैं थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में हम फॉर्मूला लगा के सैंपल साइज निकाल के तो जितना सैंपल साइज आता है उतनी सैम्पलिंग करते हैं। ये फर्क है दोनों में। उसके बाद सिलेक्टिव कोडिंग की और उसके बाद थ्योरी को जनरेट किया और रिपोर्ट लिखी ऐड किया। ये भी वही प्रोसेस है, कलेक्ट किया डाटा, कोडिंग की, फिर कोडिंग से कैटेगरीज बनाई, कैटेगरीज के बाद थ्योरी को जनरेट किया और फिर वेरीफाई डाटा इन दी फील्ड। ये साइक्लिक प्रोसेस है, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग और डाटा कलेक्शन। हमने पढ़ा कि डाटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है वो साथ साथ ही होता है। तो कोडिंग जैसे ही डाटा कलेक्शन हुआ करेगा साथ ही कोडिंग कर लेंगे और थ्योरेटिकल सैम्पलिंग को जारी रखेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहता है।
Review of literature. Grounded theory में review of literature is the substantive area of study. It is reserved until after the theory begins to emerge from the study data. जैसे कि मैंने क्वांटिटेटिव में बताया था प्रपोजल राइटर में कि पहले बैकग्राउंड लिखते हैं उसके बाद जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं, तो इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड पे लिखते हैं, पहले नहीं लिखते। जब थ्योरी जनरेट हो जाती है उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं। Researchers integrate the literature with the emerging theory during saturation, sorting memos and report writing. तो at the end जब report writing करनी होती है तब review of literature दिया जाता है, इसमें पहले नहीं दिया जाता। ये फर्क है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का। ये क्वांटिटेटिव में हम पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं और क्वालिटेटिव में हम बाद में। खत्म। किसी का कोई क्वेश्चन है? इतना क्लियर जो पढ़ा ग्राउंड थ्योरी? एनी क्वेश्चन? हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप। पहले हमने पढ़ी एथनोग्राफी, उसमें हमने पढ़ा कि वो कल्चर की स्टडी है। दूसरी हमने पढ़ी ग्राउंडेड थ्योरी, उसमें है कि फिनोमेना को ऑब्जर्व करके एंड पे थ्योरी जनरेट करते हैं। और तीसरी टाइप है इसकी फिनोमेनोलॉजी। अब फिनोमेनोलॉजी पढ़ते हैं। At the end of this completion of this unit, you will be able to describe method, approaches, and types of qualitative research, which is phenomenology. Phenomenology, rooted in a philosophical tradition developed by Husserl and Herder, is an approach to discovering the meaning of people's life experiences. तो लोगों की लाइफ की जो एक्सपीरियंस हैं उनके मीनिंग को डिस्कवर करने को फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर जो स्टडी बेस कर रही है वो फिनोमिनोलॉजी है। Phenomenological researcher asks what is the essence of this phenomena as experienced by these people and what does it mean? इस फिनोमिना के सेंस क्या है और लोग जो इसको फील कर रहे हैं वो क्या है और लोगों के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। ये सारे क्वेश्चंस को पूछना फिनोमिनोलॉजिकल
रिसर्चर का काम है। Phenomenology, Greek word phenomenon, that which appears, and logos, study. Qualitative phenomenological research is to describe a lived experience of a phenomena. तो लिविंग एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं फिनोमिनोलॉजी पे। फिनोमिनोलॉजी ए फिलोसफी और मेथड ऑफ इंक्वायरी based on the premise that reality consists of objects and events as they are perceived or understood in human consciousness and not of anything independent of human consciousness। के लोगों के साथ चीज़ें जो है एक्सपीरियंस हर एक का अपना डिफरेंट डिफरेंट होता है और हर लोग हर चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो अपनी कॉन्शियस के थ्रू ही अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेस की बात करी जाए तो एक स्ट्रेसफुल इवेंट में बहुत सारे लोग उसको इतना स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस नहीं करते, कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे कि इंसान कितना कॉन्शियस है उस चीज़ को लेके या कितना सोचता है। और लाइव एक्सपीरियंस जो है वो डिफर करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ लाइव्ड एक्सपीरियंस, और ये लाइव्ड एक्सपीरियंस के एसेंस को डिस्क्राइब करता है। Phenomenology describes the meaning of the lived experience from the perspective of the participant। पार्टिसिपेंट के perspective या पार्टिसिपेंट किस तरह से उस एक्सपीरियंस को फील कर रहा है उसको फिनोमिनोलॉजी डिस्क्राइब करती है। Seeks to achieve a deep understanding of the phenomena by rigorous systematic examination of it, और उसको डीपली अंडरस्टैंड करती है फिनोमिना को बाय सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। Its purpose is to describe the essence of lived experiences, और इसका मकसद लाइव एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है, उसकी एसेंस को। What are other words for phenomenology? Intentionality, life word, lived experience, मीनिंग मेकिंग, फिलोसफी। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इसके अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं फिनोमिनोलॉजी के जो हम यूज करते हैं या कह लो कि इनका मीनिंग है। What is phenomenology? Phenomenology examines patterns of subjective experience and consciousness, focus upon a systematic reflection on and investigation of the structure of consciousness. Realistic concepts can be examined scientifically based solely on consciousness. Individual will be influenced by other but not same experience. View social world as multiform structure। इनर सब्जेक्टिविटी, ग्रुप अंडरस्टैंडिंग और यूनिटी। तो ये सारी वही बातें बताई गई हैं फिनोमिनोलॉजी में। रिपीट हो रहा है कि हर एक का एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होता है। हर एक पार्टिसिपेंट डिफरेंट चीज़ को अपने अपने तौर पे डिफरेंटली एक्सपीरियंस कर रहा होता है। वो कुछ चीज़ें उसके एक्सपीरियंस पे भी बेस करती हैं और वो कितना चीज़ों को परसीव कर रहा है, कितना उसके बारे में सोच रहा है, उन चीज़ों पे भी उसका डिपेंड करता है परसीविंग का। तो फिनोमिनोलॉजी में हम यही चीज़ें चेक करते हैं। Phenomenology studies the structure of various types of experience, from the perception, thought, including linguistic activity,
ठीक है। फिनोमिनोलॉजी जो है वो डिफरेंट चीज़ों के एक्सपीरियंस को देखती है, जिसमें परसेप्शन भी आ जाता है, थॉट भी आ जाता है और लिंग्विस्टिक एक्टिविटी भी आ जाती है। Basically, it studies many type of experience from thought, memory, imagination, emotion, desire, and violation to bodily awareness. इन सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस को जो है ना फिनोमिनोलॉजी में देखा जाता है। Another definition is from Finlay. It starts with complete description of lived experience, often first-person account, set down in everyday language and avoiding abstract intellectual generalization. ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पहले डेफिनेशन पढ़ाई गई है ना बस वो ही आपने याद करनी है। कीवर्ड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, सेंस, कॉन्शियसनेस, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड लाइफ एक्सपीरियंस। तो इन चार चीज़ों को फिनोमिनोलॉजी में देखा जाता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस का, लाइफ एक्सपीरियंस को, उनकी कॉन्शियसनेस को और उनकी एसेंस को। एसेंस क्या है? हमने इसमें इतना पढ़ा कि एसेंस को देखना है, एसेंस को देखना है, तो एसेंस है क्या? Elements related to the true meaning of something that gives common understanding to the phenomena under study. तो ट्रू मीनिंग किसी चीज के अंडरस्टैंड करना फिनोमिना के, उसको कहते हैं सेंस। फिनोमिनोलॉजी फोकस किस पे करती है? फिनोमिनोलॉजी फोकस ऑन अ कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना, कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना के ऊपर फोकस करती है। और वो कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना कुछ भी हो सकते हैं, लव, एंगर, बेट्रियल, हैप्पीनेस, केयरिंग, undergoing coronary bypass surgery, what it means to be experience being underweight and so on। तो कोई भी फिनोमिना हो सकता है, लाइव एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसके ऊपर फिनोमिनोलॉजी जो है वो फोकस करती है। To reduce individual experience with the phenomena to a description of the universal essence, to drive inner meaning, essence, core meaning which we understood through a commonly experienced phenomena। तो उन लोगों के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना, उनके ट्रू इनर मीनिंग्स को देखना फिनोमिनोलॉजी का फोकस है। गोल्स क्या है फिनोमिनोलॉजी का रिसर्च के? The goal of phenomenological inquiry is to fully describe lived experience and the perception to which it gives rise। लाइव एक्सपीरियंस को देखना इसका गोल है, और 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइव एक्सपीरियंस को देखती है ये, जो कि हैं लाइव स्पेस और स्पेशियलिटी, लाइव बॉडी और कॉर्पोरेलिटी, लाइव टाइम और टेम्पोरलिटी एंड लाइव ह्यूमनाइजेशन और रिलेशनैलिटी। तो इन चार चीज़ों का जो है ना वो फिनोमिनोलॉजी में देखा जाता है। लाइव स्पेस जगह, लाइव बॉडी, लाइफ टाइम और लाइफ ह्यूमन रिलेशन, इन चार चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करती है फिनोमिनोलॉजी। अभी तक जो पढ़ा है वो सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, नेक्स्ट है फिलोसफिकल टेंस। फिलोसफी क्या है इसकी, फिनोमिनोलॉजी की? Whatever is known must appear in consciousness।
जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट होता है। कॉन्शियसनेस प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड पे एक्सेस पहुंचाती है कॉन्शियसनेस। और phenomenologists believe in multiple realities constructed by individual within the social context of their lives। तो आज सारे phenomenologists है वो बिलीव करते हैं कि इंसान वही चीज़ें परसीव करता है जो कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में उनकी लाइफ के साथ हो रही होती है। तो वो रियलिटीज को खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, अपने एक्सपीरियंस को देख के अपनी रियलिटीज को कंस्ट्रक्ट करता है। डेवलपिंग द क्वेश्चंस, इसमें हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। फोकस इज टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द लाइव्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट। फोकस जो है वो लाइव एक्सपीरियंस है, इसमें शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं। ब्रॉड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंस लाइव एक्सपीरियंस, कि आपने जो चीज़ एक्सपीरियंस की उसका मीनिंग क्या है आपकी नज़र में। तो हमें पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से आंसर मिलेगा। सेंट्रल ओवर आर्चिंग क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन, तो एक ब्रॉड क्वेश्चन बना लेंगे, फिर उसके अंदर से जो है सब क्वेश्चन जो है वो निकलते आएंगे जैसे ही पार्टिसिपेंट उनको आंसर करेगा। तो उन आंसर के अंदर से भी फिर डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो निकाल लेते हैं। लेकिन ब्रॉड क्वेश्चन रिसर्च का यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंस लाइव्ड एक्सपीरियंस। रोल ऑफ रिसर्चर क्या है इसमें। इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, रिसर्चर जो है वो डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट है। एस्टैब्लिश गुड रैपर्स विद पार्टिसिपेंट, तो अच्छी रैपर डेवलप करनी है पार्टिसिपेंट के साथ। एक्सप्लिकेट लीव्स थ्रू ब्रैकेटिंग, ब्रैकेटिंग होता है कि अपने ओपिनियन को जो है ना साइड पे रख के बात करना, क्योंकि रिसर्चर ने इसमें पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस को देखना है। तो अपने एक्सपीरियंस को वो साइड पे रख के वो नहीं अंदर ऐड करे अपने ओपिनियन को, उसको कहते हैं ब्रैकेटिंग। The meaning of the lived experience is interpreted from the participant stories। तो जो मीनिंग निकालने हैं वो पार्टिसिपेंट की स्टोरी से ही निकाले, अपने बिलीव्स हैं वो अंदर ऐड ना करे। सपोज मैं कह रही हूँ कि फाइनल ईयर के लोग बच्चों का एक्सपीरियंस कैसा है क्लिनिकल प्रैक्टिकम से प्रोजेक्ट करने का, तो आपका एक्सपीरियंस जैसा होगा वही लिखोगे इसके अंदर। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो स्ट्रेसफुल था, तो मैं अपने ओपिनियन को आपके ओपिनियन में ऐड नहीं करूँ, बल्कि आपका ओपिनियन जो है उसी को ही लेके तो डाटा को एनालाइज करूँ और मीनिंग्स निकालूँ। इसको कहते हैं ब्रैकेटिंग। अपने ओपिनियन को साइड पे रख के बात करना। एक्सप्लिकेट बिलीव थ्रू ब्रैकेटिंग, मतलब कि बिलीव्स को शो करना थ्रू ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग मैंने अभी हम आगे पढ़ते भी हैं, मैंने ये कहा कि रिसर्चर जो है वो अपने ओपिनियन को साइड पे रख के जो है ना वो एनालिसिस करे, अपने ओपिनियन को पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस के साथ नहीं मिलाए। हो सकता है वो सेम चीज़ रिसर्चर ने भी एक्सपीरियंस की गई हो और उसका एक्सपीरियंस बुरा हो, लेकिन पार्टिसिपेंट का एक्सपीरियंस उस बारे में अच्छा हो, तो वो सिर्फ पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस को लेके ही मीनिंग निकाले, अपने ओपिनियंस को अपनी राय को उसके अंदर इंक्लूड ना करे। अब आ गया नेक्स्ट ब्रैकेटिंग, the process of setting aside the researcher's experience with the phenomena to better examine the consciousness itself। कि अपने कॉन्शियस वाले माइंड में जो चीज़ें हैं ना उनको साइड पे रख के तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट के एक्सपीरियंस को देखे, उसको कहते हैं ब्रैकेटिंग। Setting aside one's own understanding of the phenomena to look at how other people experience the phenomena. By detailing the researcher experiences with the phenomena, they highlight their biases। तो अगर वो एक्सपीरियंस को अंदर ऐड कर देगा तो वो बायसनेस हो गई, फेवरेटिज्म आ जाएगा।
ब्रेकिंग जो करते हैं वो बायसनेस को खत्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक और डेफिनेशन है ब्रेकिंग की। The process of setting aside personal experiences, biases, preconceived notions about the research topic। तो अपने आइडियाज को, पर्सनल एक्सपीरियंस को साइड पे रखना, पार्टिसिपेंट के ओपिनियन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ मैच ना करना, जो है वो ब्रैकेटिंग है। Bracking also set aside knowledge of previous research findings and theories about the research topic। तो प्रीवियस रिसर्च नॉलेज और फाइंडिंग को भी रिसर्च टॉपिक के साथ मैच ना करना भी ब्रैकेटिंग कहलाता है। सैंपल इसमें कैसा कलेक्ट करेंगे? स्मॉल पर्पजिव सैम्पलिंग। तो पर्पजिव सैम्पलिंग जो है वो एक टेक्निक है सैंपल, इसमें रिसर्चर के माइंड में कोई पर्पस होता है, कोई क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पे वो लोगों को सिलेक्ट करता है। तो इसमें हम सैम्पलिंग जो करेंगे वो पर्पजिव सैम्पलिंग करेंगे। मतलब सपोज अगर मैं देखना चाह रही हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिकम की स्ट्रेस को, मेरे माइंड में ये फिनोमिना है, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करूँगी अपनी रिसर्च में जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिकम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे माइंड में ये क्राइटेरिया होगा, सेट क्राइटेरिया, और इसी क्राइटेरिया के ऊपर बेस करते हुए मैं लोगों को सिलेक्ट करूँगी। तो ये हो गया पर्पजिव सैम्पलिंग। सारे के सारे लोग मेरी रिसर्च में शामिल नहीं होंगे, बस वही होंगे जिनका क्राइटेरिया मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ है। Participants are able and willing to talk about their experience and describe their feelings। और जो विलिंग होंगे वही आएंगे अंदर और अपने एक्सपीरियंस को, फीलिंग्स को शेयर करेंगे। लार्ज इनफ टू गेट अ रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च फिनोमिना। और इतना बड़ा होना चाहिए सैंपल साइज कि रिसर्च फिनोमिना की डिस्क्रिप्शन जो है वो अच्छे से मिल जाए। ये नहीं कि सिर्फ 2-3 लोग ही आप शामिल कर लो, नहीं, क्राइटेरिया बेस्ड होगा आपका सैंपल, लेकिन लार्ज इनफ भी होना चाहिए। डेटा कलेक्शन कैसे होगा इसमें? In a phenomenological study, the main data source is in-depth conversation with researcher and informants as full co-participants। इसमें इन डेप्थ कन्वर्सेशन होगी डाटा कलेक्शन में, और दोनों इन्वॉल्व होंगे, रिसर्चर भी और पार्टिसिपेंट भी, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस के बारे में पूछना है तो दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी। The researcher helps the informants to describe life experience without leading the discussion। तो लीडिंग दी डिस्कशन, विदाउट लीडिंग दी डिस्कशन मतलब कि उसको इंटरप्ट नहीं करना, तो उसके अंदर से क्वेश्चन ही निकालने उसके जवाब के अंदर से। जैसे ही इंफॉर्मेंट अपना लाइव एक्सपीरियंस बताना शुरू करेगा, उसको बताने देना है, उसके जवाब के अंदर से सवाल नहीं निकालने। ठीक है, विदाउट लीडिंग दी डिस्कशन, ये इसका मतलब है। डाटा एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें।
फिर डाटा एनालिसिस करते हैं।
ओके, डाटा एनालिसिस करना है अब इसका। Merging with the data, transcript may return to participant for clarification and description. Comparative analysis to identify themes in data. Look for similarities and differences in data to identify themes. Reduce data into smaller and smaller number of categories to arrive at a consistent description of the meaning of lived experience. शेयर डिस्क्रिप्शन विद पार्टिसिपेंट फॉर वेरिफिकेशन। तो पहले जो वो लिख के दे के जाएगा पार्टिसिपेंट, उसके ट्रांसक्रिप्शन को रीड करना, रीड करना है, फिर उनका आपने देखना है कि सिमिलैरिटीज क्या, डिफरेंस क्या है दो या दो से ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंस के दरमियान। उसके बाद उसको स्मॉल नंबर में कैटेगराइज कर लेना है डाटा को, और कैटेगराइज करने के बाद जो है वो उनके मीनिंग निकालने, और मीनिंग निकालने के बाद दोबारा से उस पार्टिसिपेंट को कहना है कि वो वेरीफाई करे कि मीनिंग सही निकाला ना। ये नहीं कि वो कुछ बता के गया हो लेकिन मीनिंग आपने उसके एक्सपीरियंस का कुछ और ही निकाल दिया हो। तो ये जो है ना, फिर डाटा एनालिसिस के बाद पार्टिसिपेंट को आपने दिखानी है अपनी ट्रांसक्रिप्ट डिस्क्रिप्शन। डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा इसमें? डाटा कलेक्शन फॉर्म्स यूजिंग प्राइमरी इंटरव्यू विद इंडिविजुअल्स, डॉक्यूमेंट एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। तो इंटरव्यू करके इंडिविजुअल्स के साथ डॉक्यूमेंट एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस कैसे करना है? एनालाइज डाटा फॉर सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, meaning unit, textual and structural description and description of the essence। तो ये डाटा एनालिसिस की स्ट्रेटजीज हैं कि टेक्सचुअल डाटा आना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को उसके एसेंस के मीनिंग निकालना। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंडक्टेड आफ्टर डाटा कलेक्शन एनालिसिस आर कंप्लीट। इसमें भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो एंड पे दिया जाएगा जब डाटा कलेक्शन हो जाएगी और एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर देंगे। Places finding within the context of what is known about the phenomena। के फिनोमिना, आपने फिनोमिना की फाइंडिंग जब निकाली उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर देना है। फाइंडिंग्स क्या होगी इसकी? रिपोर्ट द एसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के ट्रू मीनिंग बताएगी रिपोर्ट आपकी। आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, रीडर शुड गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज लाइक टू एक्सपीरियंस द फिनोमेना, और रीडर जो है वो सेम एक्सपीरियंस करेगा जैसा कि पार्टिसिपेंट बता के गया है अपना एक्सपीरियंस। तो पढ़ने वाला भी उसी तरह से इसके मीनिंग ले और सेम एक्सपीरियंस जो है वो गेन करे, जैसे कि वाकई ये वाला फिनोमेना जो है उसने खुद एक्सपीरियंस किया और रीडर को ऐसे लगना चाहिए। एग्जाम्पल, a phenomenological approach was chosen to explore the life experience of student occupational therapists during their first year of fieldwork placement. The focus of the study was on the acquisition of cultural competencies. Data were collected through individual interview at baseline and after placement, supplemented by the students' journal entries. Two main themes emerged related to the definition and issues about the concept of culture and students' own identification within a cultural complex society। तो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का जो था ना, उनका फील्ड वर्क प्लेसमेंट में ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो स्टूडेंट थे उनका एक्सपीरियंस देखा गया, लाइव एक्सपीरियंस फील्ड वर्क का, और उनकी कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चन था, स्टडी क्वेश्चन, वो था कल्चर कॉम्पिटेंसीज को देखना। तो डाटा कैसे इकट्ठा किया गया? इंटरव्यू लिए गए प्लस उन्होंने जो जर्नल एंट्रीज की हुई थी उनसे डाटा कलेक्ट किया गया। तो बाद में दो थीम जो है वो इमर्ज हुए, issues about concept of culture and students' own identification within a culturally complex society। तो बस ये था आज का लेक्चर। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट करने शुरू किए या नहीं किए? ग्रुप तो वही है ना पुराने जो आपके बने हुए हैं। टॉपिक सिलेक्ट नहीं किए अभी तक रिलेवेंट प्रैक्टिकल के?
ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।